नमस्कार। हमारा आज का जो विषय है वह धर्म से संबंधित है और आज का विषय यहाँ रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी है उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो हम आपके सामने हम इसको रख रहे हैं। कुछ दिन पहले हम एक अपने मित्र के घर गए थे, तो वहाँ से हम लोग को किसी मंदिर जाने का हम लोग का प्लान था। जब मंदिर जाने का समय हुआ तो वे उनका जो पुत्र था उसको भी बोल रहे थे साथ में चलो, जो कि वह तैयार नहीं था मंदिर जाने के लिए। तो उसकी माँ ये बोलती है कि अभी इसकी उम्र नहीं हुई है मंदिर जाने का, आप इसको छोड़ दीजिए, क्यों लेकर जा रहे हैं। जब इसकी उम्र होगी तो यह खुद ब खुद जाना शुरू कर देगा। तो यह कोई किसी एक घर की कहानी नहीं है, बहुतों बार हम ऐसा देखते हैं, ऐसा बराबर हम भी सुने हैं कि अभी इसकी आयु नहीं हुई है ये मंदिर जाने का या कोई धर्म करने का। तो सही में क्या मंदिर जाने का या कोई धर्म करने का कुछ आयु सीमा है क्या? तो आज हम उसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो जीवन है वह 4 भाग में बटा हुआ है। इस कलयुग में हमारा जो आयु है उसको 100 वर्ष का रखा हुआ है, जिसमें 4 भाग किया गया है। 25-25 साल का 4 भाग किया गया है। तो जो पहला 25 साल है, जन्म लेने से लेकर के 25 साल तक, उसको ब्रह्मचर्य का काल बोलते हैं, ब्रह्मचर्य जीवन बोलते हैं उसको। इस जीवन में हम सीखते हैं। जो पहला 25 साल जो होता है, जो ब्रह्मचर्य का जो जीवन होता है, उसमें हम लोग कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जिसकी जो भी रुचि होती है, चाहे इंजीनियरिंग से हो, डॉक्टरी से हो, या जिनकी जो भी है, कुछ वेद पुराण हैं, जिसका जो भी रुचि हो वो उस समय सीखते हैं। 25 से लेकर के जो 50 साल का जो आयु है वह गृहस्थ आश्रम उसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि शादी होती है, हमारा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है अगला नेक्स्ट जनरेशन तैयार करने के लिए, और हम लोग यहाँ पर कुछ पैसा कमाने के लिए हम लोग यहाँ पर, मतलब जो हम लोग पहले सीखे हैं उसी विद्या को उपयोग करके हम यहाँ पे कुछ अर्थ कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, ताकि हमारा फैमिली चल सके, परिवार चल सके, या और जितना कुछ भी कार्यक्रम है वो हम उसको कर सके। तो यह हो गया 50 साल तक गृहस्थ आश्रम। फिर जो 50 साल से लेकर के जो 75 साल का जो समय होता है वह होता है वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ आश्रम जो है, इस कालखंड में क्या किया जाता है कि जितना कुछ हम किए हैं अभी तक, जैसे कि ब्रह्मचर्य में तो हम लोग सीखे, गृहस्थ आश्रम में उसको इंप्लीमेंट किए। जो कुछ भी हम सीखे थे उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं गृहस्थ आश्रम में। और वानप्रस्थ में क्या हो जाता है, जो हमारा अनुभव होता है, मतलब एक तो किताबी भाषा जो भी हम सीखे, बाद में जो हमारा प्रैक्टिकल जो हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है, जो हम समझते हैं, उसको वानप्रस्थ आश्रम में, मतलब जो 25 साल का जो कालखंड होता है, 50 से लेकर के 75 साल तक के लिए, इसमें हम दूसरे लोगों को सिखाते हैं। मतलब हम गाइड का काम यहाँ पर करते हैं, उनको बतलाते हैं कैसे करना है, क्या करना है। अपना जो जीवन का जो हमारा जो लर्निंग होता है, समझ जो होता है, वो हम शेयर करते हैं दूसरों के साथ में। बाद में जो अंतिम जो फेज जो होता है लाइफ का, जिसको हम लोग बोलते हैं संन्यास आश्रम, जो चौथा फेज है,
जो कि 75 से लेकर के 100 साल का माना गया है। इस संन्यास आश्रम में हम क्या करते हैं कि सिर्फ भक्ति करते हैं। अभी तक जितना हमारा कुछ जो हम काम किए हैं पहले, मतलब जितना 3 आश्रमों में जो 3 भाग जो था उसमें जो भी हम काम किए हैं, उसका इस संन्यास आश्रम में उसका हमको फल मिलता है, वही हमको मदद करता है, क्योंकि इस कालखंड में आप कुछ और कर नहीं सकते हैं। तो यह हो गया जनरल स्थिति, जो एक सामान्य स्थिति है कि आज के दिन में जीवनचर्या कैसे चलती है, यह सामान्य स्थिति हो गया। अब देखिए, अब हम यहां पर धर्म में हम आते हैं। तो धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर जाना ही नहीं होता है या पूजा पाठ ही करना नहीं होता है। हमारे पुराण में धर्म को 2 भाग में बांटा गया है। हम जो अभी रेफरेंस ले रहे हैं यह है भविष्य पुराण से। ये हमारा एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है भविष्य पुराण, और इसमें अगर आप ब्रह्मकांड में जाएंगे, ब्रह्मकांड में जो इसका चैप्टर जो है, चैप्टर 6 अध्याय 6 में आपका इसका वर्णन मिलता है। तो जो 2 प्रकार का जो धर्म है, वह पहला है इष्ट धर्म और दूसरा है पूर्त धर्म। इष्ट धर्म के अंदर में क्या क्या आता है, जैसे कि जो आप यज्ञ अगर कुछ कहीं करा रहे हैं, कहीं होमा करवा रहे हैं, मतलब ये देखिए, ये जो भी काम हम करते हैं समाज के भलाई के लिए ही करते हैं, दूसरों की भला के लिए ही करते हैं। तो एक तरीका हो गया आपका स्पिरिचुअल वे, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें आप यज्ञ करा दिए, होमा करवा दिए, कहीं आप मंदिर बनवा दिए, कहीं आप लंगर खिलवा दिए, लोगों को फ्री में आप खाना दे रहे हैं। तो यह इस तरह के जितने भी कार्यक्रम हैं उसको इष्ट धर्म बोला जाता है। दूसरा जो पूर्त धर्म है, उसके अंतर्गत क्या आता है कि जैसे आप कोई स्कूल बनवा दिए, कहीं कुछ तालाब खोदवा दिए, कुआं खोदवा दिए, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे कर्म किए जिससे कि लोगों को जन्म जन्मांतर तक कुछ न कुछ उससे फायदा मिलते रहे, कुछ धर्मशाला बनवा दिए। तो ये 2 तरह का धर्म का वर्णन किया हुआ है। अब यहां पे जो लोग यह सोचता है कि अभी इसकी आयु नहीं हुई है, कभी किसी की आयु नहीं हुई है, जब यह बूढ़ा होगा तो धर्म करेगा, नहीं, यह पॉसिबल नहीं है, यह कभी भी, क्योंकि आपका एक अवस्था के बाद में, अभी हमने 4 जो अवस्था है जीवन का उसके बारे में हमने बात किया कि किस अवस्था में आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीका से हम लोग ब्रह्मचर्य का जो हमारा कालखंड है 0 से लेकर के 25 साल तक, उसमें जिस तरीका से हम लोग स्कूल कॉलेज ये सब जाते हैं, धर्म भी उसी समय शुरुआत होना है, ठीक है। जिसका मंदिर जाना जो है उसमें से एक कड़ी है, मंदिर जाना। या फिर आप देखे होंगे घर में लोग बोलते हैं कि सुबह उठते ही जा करके भगवान को प्रणाम करो, माँ पिता को प्रणाम करो। देखिए, ये सब उसका एक पार्ट है। हम उसके लिए हम बूढ़ा होने का हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी विद्याओं के साथ में धर्म भी जो है वह भी ब्रह्मचर्य से ही शुरुआत होना चाहिए। और धर्म जो है वह जीवन की एक पद्धति है, उसको सिर्फ पूजा पाठ या फिर कुछ स्कूल बनवा देना उससे भी सिर्फ संबंधित नहीं है। यह एक जीवन की पद्धति है। यह हमको ये सिखाता है कि हमारा जो जीवन है, हमारा लाइफ है, उसको कैसे चलाना है, ठीक है। तो धर्म भी हमको क्या है कि ब्रह्मचर्य से शुरुआत करना है, उसके बारे में हमको सीखना है, समझना है। बाद में जब हम गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो जो कुछ भी हम सीखे हैं पहले ब्रह्मचर्य के कालखंड में, उसको अगर
गृहस्थ मतलब ऐसा हुआ आपकी शादी वगैरह हो गई है, तो आप अपने पत्नी के साथ में या फिर अपने पति के साथ में दोनों मिल करके जो भी आपने पहले सीखा है उसको यहां पर क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। जैसे कि अगर यज्ञ करवा रहे हैं, होमा करवा रहे हैं, या फिर स्कूल बनवा रहे हैं, तालाब बनवा रहे हैं, यह जो है गृहस्थ आश्रम में ही आपको संभव है, क्योंकि यह सब कार्य करने के लिए आपको अर्थ की आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता होगी। तो आप गृहस्थ आश्रम में ही पैसे भी कमाना है आपको और धर्म का भी काम करना है। बाद में जब आप वानप्रस्थ का जब समय होता है, जो 50 से लेकर के 75 साल का जो आयु है, उस समय जितना कुछ भी आप किए हैं, आपको लोगों को प्रोत्साहित करना है, लोगों के पास जाना है और आपको बतलाना है कि हाँ, आपको भी क्या क्या करना चाहिए, आपने क्या क्या किया है, उससे क्या क्या फायदा लोगों को हुआ है, समाज को हुआ है। यह सब बात जो है आपको दूसरे को बतलाना है। यानी फिर ऐसा समझिए कि जितना भी आप सीखे हैं धर्म से संबंधित या जो कुछ भी, उसको आपको दूसरे लोगों को बतलाना है। ठीक है। बाद में जो सबसे अंतिम जो फेज जो हो जाता है वह होता है सन्यास। सन्यास मतलब यहाँ आप कुछ कर नहीं सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ आपको प्रभु भक्ति में ही लीन होना है और वहाँ से मोक्ष की प्राप्ति के बारे में आपको सोचना है। तो जैसा कि हमारा ये विषय ही था कि धर्म का भी कोई उम्र है क्या? नहीं, इसका कोई उम्र नहीं है। इसका शुरुआत आपको जो है ब्रह्मचर्य से ही शुरुआत करना है और अंत जो इसका है सन्यास से ही इसका अंत होना है। तो अगर किसी के मन में अगर कभी शंका है कि धर्म जो है एक बुढ़ारी में, बूढ़ा होने के बाद ही किया जाता है, ठीक है, यह एक भ्रांति है, ऐसे मत रखिए। इसको ब्रह्मचर्य जीवन से ही इसको शुरुआत कीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा और अगर आपके मन में किसी तरह का कुछ प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब कभी भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।